जब ईरान की बात हो रही है तो चूंकि ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आना भी शुरू हो गए हैं और सरेंडर भी हो और बातचीत भी करें, ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे ईरान के मुताबिक, और इस तरह के टेबल टॉक्स को मुस्तरद कर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि कब वो फाइनल डिसीजन लेंगे। इधर अमेरिका का वफद पहुंच रहा है, क्या वो इस्लामाबाद जल्दी अपने डेलीगेशन को भेजेंगे या नहीं। बातचीत से पहले ईरान बहुत सख्त टोन इस वक्त ले रहा है और एक तरह से वार्न कर रहा है इस सारी सूरत हाल के दरमियान में कि ईरान पर अगर किसी भी तरीके से चढ़ाई की कोशिश की गई, टेबल टॉक्स के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, तो फिर मैदानी ऑप्शंस भी तैयार हैं, यानी जंग का डायरेक्टली इंतबा है। अमेरिकी सदर पर जबरी सिफारतकारी का भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं। या तो टेबल टॉक्स पर जहां नर्म लहजा रखने की जरूरत थी शायद, मगर दूसरी तरफ ईरान के मुताबिक जबरदस्ती करके बयानात के जरिए फिर वो जो कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर हुई, जहां पर उनका एक वेसल या एक जो उनका जहाज है वो वहां किस तरीके से सीज किया गया, उस पर भी सवालात अभी बरकरार हैं। इसलिए ईरान की पहली कोशिश ये है कि पाकिस्तान को भी आमादा किया जाए कि वो अमेरिका को बताए हम बातचीत के लिए तैयार हैं, टेबल पर आएंगे, आपके सामने फेस टू फेस मुज़ाकरात होंगे, लेकिन जबरन कहीं पर भी सफारतकारी नहीं हो सकती। ईरान के चीफ नेगोशिएटर और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ साहब की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और ये बयान इस पस मंज़र में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मुज़ाकराती मेज़ या कल सुबह मुज़ाकराती मेज़ सज सकती है। और इस्लामाबाद के अंदर मैंने पहले ही आपको बताया कि तमाम तैयारियां हो रही है और इस बीच गालिबाफ साहब का मानना है कि जो सूरत हाल बनाई जा रही है कि ईरान सरेंडर करे और जश्न कहीं और बने, ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। और मौसम वाले मामले पर भी हमारी वजाहत पहले ही आ चुकी है और जब तक ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और CBMs के तौर पर कोई इक़दाम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक सूरत हाल इसी तरीके से बन सकती है। ये ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ साहब की तरफ से कहा गया और ये भी साफ कर दिया गया कि शिद्दत पसंद यानी जो हार्ड लाइनर्स हैं उन्हें एक मौका मिल रहा है कि इस पूरे प्रोसेस को डिरेल करें। एक अच्छी चीज़ जो इस में आई अमेरिका से भी और वो ईरान भी मान रहा है। ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान ने थोड़ी देर पहले जब रात देर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि सिंगल नेगोशिएशंस है और सिंगल नेगोशिएटर है। यानी सिंगल नेगोशिएशन क्या है कि ईरान ने पहले ही अपने मुतालबात टेबल पर रखे हैं और दो दौर की बातचीत हुई है, लेकिन जो अब दूसरे दौर की बातचीत इस्लामाबाद के अंदर होनी है उसमें बातचीत वहां से आगे बढ़ेगी जहां पर JD वैंस साहब बातचीत छोड़ के चले गए थे, यानी उन मुद्दों पर जहां पर लगभग तमाम मामला तय हो गए थे। लेकिन सदर अमेरिका के बयान फोन के बाद जो बावसूख जरा इस्लामाबाद के वो ये बता रहे हैं, सदर अमेरिका के फोन के बाद JD वैंस आधी टॉक्स में ही बाहर निकल गए और चले गए और ये कहा कि हम दोबारा मिलेंगे, इसलिए थोड़ी सी उम्मीद बरकरार है। और यही वजह कि सदर अमेरिका के कहने पर दोबारा से नायब सदर अमेरिका जो है वो वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं। एक दूसरी बड़ी बात जो तर्जुमान कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये कि जब सिंगल नेगोशिएटर है, यानी सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त की मीडिएशन के रोल में है और इसी बात की तस्दीक जो है वो अमेरिका की तरफ से भी कर दी गई है कि बहुत सारे मुल्कों की तरफ से पेशकश की गई थी, बहुत सारे मुल्कों की तरफ से बातें रखी जा रही थी, लेकिन चुना गया पाकिस्तान को कि यहीं और इन्हीं के जरिए से बातचीत हो। जहां एक तरफ से ये खबरें आ रही हैं और ये बड़ी डेवलपमेंट इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आपको याद होगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर एक बड़ा रिपोर्ट आया था जिसमें आसिम मुनीर को लेकर सवालात थे, जिसमें आसिम मुनीर की पॉलिसीज को लेकर सवालात थे, पाकिस्तान की ईरान के तई जो नरमी है और नरम लहजा है उसको लेकर सवाल थे। और ये साफ किया जा रहा था कि अमेरिका जिस स्टैंड पर इस वक्त कायम है और जिस तरीके से पाकिस्तानी जर्नल को हाथों हाथ लिया जा रहा है और हर पॉलिसी डिसीजन में शामिल किया जा रहा है, ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट थी, लेकिन आज व्हाइट हाउस ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुज़ाकराती मेज़ सजा रहा है। हमारी टीम यानी पाकिस्तान की टीम वहां जा रही, अमेरिका की टीम वहां पर जा रही है, लेकिन तमाम नजरें जो है वो ईरान पर लगी है, जहां पर चीफ नेगोशिएटर का बयान सामने आया जिन्होंने ये कहा कि मरकजी किरदार अमेरिका को निभाना है और अबनाया हरमुज पर जो पहरा बिठाया गया है इसको हटाना होगा, तभी जाकर दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। ईरान का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं फिर तैयार हो जाइए, फिर बारूद बिछेगा और धमाके होंगे और तबाही हर तरफ से होगी। इस बीच क्या मुज़ाकरात होंगे, एक बड़ा सवाल है।